अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज की टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह आटे से रिलेटेड है। जब भी हम आटा इस तरह से छानते हैं तो इस तरह से उसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो खुद ब खुद हल नहीं होती। तो आज मैं आटा छानने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। तो ये देखें, बाज़ हमें हाथ की मदद से इस तरह इसको छानना पड़ता है, क्योंकि एक हाथ से हम जाली को हिलाते हैं, दूसरे हाथ से को हम इसमें अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ हमारे हाथों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है या हमारे हाथ पे चोट लग जाती है, तो हम हाथ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको मैं ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आप जब भी आटा छानेंगे तो आपका आटा बिल्कुल सही तरह से छाना जाएगा और आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भी इस तरह उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। जब भी मैं इसको इस तरह टच करती तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, किस तरह चाबियाँ ले लेनी है जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ी हों, तो उनको आपने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जब भी आप आटा छानें तो उनको इस तरह इसके अंदर डाल दें। तो इस तरह से कोई भी जो इसकी बनी हुई होती हैं वो नहीं रहेंगी और आप इसको आटे को बेहतरीन तरीके से छान सकेंगे। ये देखें, सारा आटा जो है वो छाना जा चुका है। तो आप एक चाबी की मदद से आटे को बहुत ही अच्छी तरह से छान सकते हैं, जिससे आपकी टाइम सेविंग होगी और आपकी मनी सेविंग भी होगी। तो इस तरह से जब हम आटा, टिप नंबर 2 जो है वो भी आटे से ही रिलेटेड है कि जब हम इस तरह से आटा छानते हैं तो बाहर जो कि साइडों पे जो है आटा आ जाता है, बहुत सारा मेस क्रिएट हो जाता है और इस तरह से साइडों पे भी जो है वो आटा नीचे गिर जाता है। आपने क्या करना है, एक गिलास ले लेना है और इस गिलास की मदद से आपने इस तरह से आटे को छानना है। या तो आप पहली टिप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से करेंगे तो आपका कोई भी मेस जो है वो क्रिएट नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप एक गिलास की मदद से आटे को छान लेंगे। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ना आपका वक्त ज़ाया होगा कि बाज़ का जिस तरह से मेस क्रिएट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वक्त हमारा इस तरह सफाई करने में लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह चम्मच से रिलेटेड है कि मैंने इस तरह के 2 चम्मच ले लिए हैं। बाज़ का हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमें धुंधला धुंधला सा नज़र आता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से 2 चम्मच ले लेने हैं। इनको आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद यानी ऊपर फ्रीज़र में आपने रखना है। ये देखें, चम्मच बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से अपनी आँखों पे इसका मसाज करें, यानी हल्के हल्के से इनके ऊपर रखें और उठा लें। ठंडे जो हैं वो आपकी आँखों को इतना सुकून देंगे कि आपकी आँखों में दर्द भी नहीं होगा, स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। तकरीबन जिनको ये मसला हो वो डेली इस तरह से करें तो इनका मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी आँखों के नीचे जो हल्के भी होंगे वो भी इन चम्मच की मदद से ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आँखों में भी बहुत ज़्यादा धुंधलापन आता था क्योंकि जब मैं सुबह को उठती थी स्वेलिंग हुई होती थी। तो इस तरह से आप अगर इसको करेंगे, मैं भी इस टिप को फॉलो करती हूँ और बहुत सुकून में रहती हूँ। आप भी इस टिप को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो इस तरह से आप अपनी आँखों पे रखने के बाद इनको थोड़ी थोड़ी वक्फे से जो है वो हटाते रहें और इस तरह से बाद में आप इसको पीछे करते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। मुझे आपकी मोहब्बत, दुआओं और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरा साथ दें। रमज़ान शरीफ में भी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से, जो हमारे घर में खाली कंटेनर के डिब्बे के ढक्कन पड़े होते हैं, डिब्बे टूट जाते हैं और उनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे पास पड़ा होता है। आप इनको कभी भी ज़ाया ना करें। अगर आप इनको ज़ाया करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च होंगे। तो इस तरह से अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तकरीबन हज़ारों रुपए की बचत होगी।
करना आपने क्या है कि इस तरह से आपने किसी नोकदार चीज़ से आपने इसमें कर लेना है सुराख। इस तरह से जिस तरह मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, इस ढक्कन को आप इस तरह एक छलनी के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से आपने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सुराख कर लेने हैं, जितने हो सकें तो आप कर लें। तो आपको फिर मैं दिखाऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। मेरे पास भी इस तरह 2-3 जो है वो कंटेनर के ढक्कन जो हैं वो पड़े हुए थे, तो मैं इसी तरह इनको यूज़ कर लेती हूँ। जब कभी फ्रिज में रखनी हो चीज़ें तो उनके ऊपर दिए जाते हैं, या फिर कभी बाज़ात हम बाहर कोई चीज़ ठंडी करने के लिए रखते हैं, तो इस तरह अगर हम सुराख कर लेंगे तो उसके ऊपर दे के भी बहुत ही अच्छा जो है हम फील करेंगे। आपको बाज़ार से बहुत महंगे महंगे गैजेट्स लेके आने पड़ते हैं, तो वो आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये देखिए मैंने सारे सुराख जो हैं वो कर ले हैं। फिर आपके घर में जो है वो टूथपेस्ट या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिनके कैप के ऊपर से हम इस्तेमाल कर सकें, तो इस तरह से आपने उनको भी नहीं फेंकना। तो दरमियान वाला जो सुराख है आपने वो थोड़ा सा बहुत बड़ा करना है। फिर आपने इस तरह खाली टूथपेस्ट की डिब्बी ले लेनी है और इसके बाकी पार्ट को आपने कट कर देना है, वो भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। इसी तरह से फिर आपने इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। इसके अंदर से जो पेस्ट निकलेगा वो आप इस तरह बाउल में डाल लें और आप क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने भी इसमें जो जितनी पेस्ट थी वो इसमें निकाल रही हूँ। फिर मैं इसका ढक्कन जो है वॉश करके अच्छी तरह से इसको यूज़ करूँगी। तो आपने इस तरह से इसके जो दरमियान वाला सुराख है उसको आपने ज़रा थोड़ा सा बड़ा करना है ताकि हम इसका यूज़ ले सकें। तो ये देखें मैंने भी थोड़ा सा बड़ा किया है। आप इसने जो है आपकी डिब्बी का ढक्कन यानी कोलगेट का, तो आपने इस तरह इसके अंदर फंसा देना है, ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है। कितना प्यारा हमारा जो है वो जाली तैयार हो गया। इससे हम दूध के ऊपर भी रखेंगे तो हमारा दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपको बाज़ार के चक्कर भी लगाना नहीं पड़ेंगे। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।